अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़रा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं कुकिंग बाय फ़रा मिर्ज़ा। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का टुकड़ी हलवा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, उसे अच्छी तरह से धो लिया है। 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे ताकि दाल इसमें अच्छी तरह से उबल जाए। हम इसी पानी में दाल को पका लेंगे और खुश्क कर लेंगे पानी को। इस हलवे में ज़्यादा पानी इसलिए यूज़ नहीं होता कि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और आगे पीसने में हमें बहुत मुश्किल का सामना होगा। दाल का पानी खुश्क हो चुका है और ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे पीस लेंगे। मैं इसे सिलबट्टे से पीस रही हूँ, आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं। ये देखिए दाल हमारी पीस चुकी है और रेडी हो गई है। 1 से 1.5 पाव में घी लूँगी। चने की दाल ड्राई होती है इसलिए इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमने सिल पे पीसा था इसका बैटर वो इसमें ऐड कर देंगे। हम इसकी मीडियम लो आंच पे भुनाई करेंगे। चमचा मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि ये लग ना जाए। अगर ये लग गया तो हमारा हलवा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस हलवे की पूरी भुनाई हम मीडियम लो आंच पे ही करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दाल घी पीना शुरू कर देगी। चने की दाल के हलवे की सबसे ज़्यादा ख़ुसूसियत यह है कि इसकी भुनाई अच्छी करनी पड़ती है। अगर इसकी भुनाई अच्छी होगी तो इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा इसका। जैसे जैसे इस हलवे की भुनाई होगी इसका पानी भी खुश्क होता चला जाएगा और दाल भी अपना कलर चेंज करती जाएगी। दाल की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है और दाल हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब ये पाउडर फॉर्म में आ चुकी है और इसमें बहुत ज़बरदस्त सी महक आ रही है। अब हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने बलाई वाला आधा किलो दूध लिया है और आधा किलो ही इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने इसमें बलाई ऐड की है और इसका शीरा तैयार करेंगे गाढ़ा सा। चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। मैं इस हलवे में खोया ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ मिल्क और बलाई का ही यूज़ किया है। इसी से हमारा हलवा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनेगा। आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमने दाल भुनाई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और चमचा अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। चमचे को मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसकी 10 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि इसका घी भी ऊपर आ जाए और ये कढ़ाई से अलग हो जाए। अब हम इसमें खुशबू के लिए चंद कतरे केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हलवे में। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। हलवा हमारा कढ़ाई से अलग हो चुका है और घी छोड़ दिया है इसने। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। एक बड़ा थाल लिया है, उसे घी लगाकर हमने ग्रीस कर लिया है। तमाम हलवे को इसके ऊपर फैला देंगे। हलवे को सेट करने के लिए मैंने सॉस पैन लिया है, उसकी तली से मैं इसको सेट कर लूँगी। आप इस स्पैचुले की मदद से भी कर सकते हैं। बारीक बारीक इसमें बादाम पिस्ते मैंने काटे थे वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें चांदी के वर्क ऐड कर दूँगी। ये बआसानी मिल जाते हैं पंसारी की शॉप से। आप भी इसे लगाइएगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए। हलवा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप देख लीजिए मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपको जो शेप अच्छी लगती हो, चकोर या ट्रायंगल कोई भी, आप उस शेप में काट लीजिएगा। चने की दाल का लाजवाब हलवा हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे 1 महीने तक के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं। अब मैं आपको थाल में से निकालने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। आप देख लीजिए कि किस तरह से मैं इसे थाल में से निकाल रही हूँ। आज मैंने आपको अपने किचन में शब बारात के लिए स्पेशल हलवा बनाना बताया है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी और नए हलवे की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।